सर जी, जो अगला प्रश्न है वो बड़े नाजुक मुद्दे को छेड़ रहा है, जिसके विषय में अभी इंडियन पॉलिटी में भी जजमेंट आया था अडल्ट्री को लेकर। तो ओल्ड टेस्टामेंट से ही वक्तव्य है जो मैं अभी पढ़ता हूँ। फिर यदि कोई पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करे तो जिसने किसी दूसरे की स्त्री के साथ व्यभिचार किया हो तो वह व्यभिचारी और वह व्यभिचारिणी दोनों निश्चय मार डाले जाएं। और यदि जिस रीति स्त्री से उस रीति पुरुष से प्रसंग करे तो वो दोनों घिनौना काम करने वाले ठहराए जाएंगे। इस कारण वे निश्चय मार डाले जाएं, उनका खून उन्हीं के सिर पर पड़ेगा। तो अनुराग वर्मा पूछ रहे हैं कि यहाँ व्यभिचार का क्या अर्थ है आचार्य जी, और करुणावान जीसस के द्वारा इतने कठोर दंड की आज्ञा क्यों? ये ओल्ड टेस्टामेंट है, जीसस ने थोड़ा ही बोला है, ओल्ड टेस्टामेंट। हाँ, यही तो सब वो बातें थी जिनके कारण जीसस को नई किताब कहनी पड़ी, नहीं तो पुरानी किताब ही काफ़ी थी। भाई सारे यहूदी जीसस के खिलाफ क्यों हो गए थे? क्योंकि पुरानी किताब जो ओल्ड टेस्टामेंट है वो कहता था कि कोई तुम्हारा बुरा करे तुम उसका बुरा कर दो। जीसस का संदेश नया था। जीसस ने कहा नहीं, जो तुम्हारा बुरा भी करे तुम उसका भला करो। कोई तुम्हारे एक गाल पे मारे तुम दूसरा गाल दिखा दो। यहूदियों की दर्जनों बातें थीं जीसस ने जिनका खुलकर विरोध किया, और वो बातें सिर्फ सामाजिक मान्यताएं नहीं थीं, वो बातें इसी ओल्ड टेस्टामेंट में दर्ज वक्तव्य थे। जीसस ने उनका बड़ा विरोध किया, खुलकर विरोध किया। क्यों विरोध करना पड़ा जीसस को? बात को समझना। देखो, धर्म की शुरुआत तो ध्यान से ही होती है, और ध्यान में भेद नहीं होता, लेकिन अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति में भेद होता है। ध्यानी जिस माहौल में होता है, जो उसका व्यक्तित्व होता है, उसके अनुसार उसकी अभिव्यक्ति सूक्ष्म या स्थूल होती है। ध्यानी और ध्यानी के ध्यान में नहीं अंतर होता, पर वक्तव्य में तो अंतर होता है। किस तरीके से वो वक्तव्य सामने आ रहा है, वो वक्तव्य किस तरीके से सामने आ रहा है, ये उस समाज की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। ओल्ड टेस्टामेंट पुराना है, और ओल्ड टेस्टामेंट जिस समाज में कहा गया था वो समाज बहुत विकसित नहीं था। तुमने कभी गौर किया गया है कि उपनिषदों को वेदों का शिरोमणि रत्न क्यों कहा जाता है? ऊंचे से ऊंचा, ऊंचे से ऊंची मणि, शिरोमणि, क्योंकि वो वेदांत है। वेदांत समझ रहे हो? वेदों के आखिर में आए हैं, वेदों की निष्पत्ति है, वेदों के बाद आए हैं। वेदों की आखिरी ऊंचाई है उपनिषद। इसीलिए तत्व ज्ञान के आकांक्षी न मंत्रों को महत्व देते हैं, न अरण्यकों को, न ब्राह्मणों को। वो वेदों के किस भाग को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं? उपनिषदों को। वेदों में तो और भी बहुत कुछ है उपनिषदों के अलावा, उसको क्यों नहीं उपनिषदों जैसी मान्यता प्राप्त है? क्योंकि ऋचा तो एक एक ध्यान से ही निकली है, पर जब तक उपनिषद आए तब तक समाज थोड़ा बदल चुका था। पहले वाली ऋचाओं के आगमन ने ही समाज को बदल दिया था कुछ इस तरह से कि फिर वेदांत संभव हो पाया। तो वेदों के जो आरंभिक
अंग हैं वो भी बहुत महत्व रखते हैं, क्योंकि वो ना होते तो उपनिषद ना आ पाते। और अब दो बातें कहीं इन दोनों को एक साथ समझना है। पहली बात तो कि वेदों के जो सामान्य मंत्र हैं जिनमें बहुत सारी बातें, प्रकृति का पूजन है, देवताओं का आह्वान है, यज्ञ आदि की विधियां हैं और यज्ञ आदि से संबंधित श्लोक हैं, ये सब भी बहुत महत्व के हैं, क्योंकि ये आए तभी इनके बाद उपनिषद आ पाए। उपनिषदों में तुम प्रकृति पूजन नहीं पाओगे, उपनिषदों में तुम देवताओं को प्रसन्न करने की या यज्ञ को संपन्न करने की विधि नहीं पाओगे। वो सब पहले है, वो सब पहले है, और इसीलिए उपनिषदों को उन सब मंत्रों से श्रेष्ठ माना गया। लेकिन यह भी बात सही है कि वो सब ना हुए होते तो उपनिषद भी ना हो पाते। बात समझ रहे हो? तो आत्मा के प्रभाव में चेतना धीरे धीरे विकसित होती है, धीरे धीरे सुसंस्कृत होती है। ध्यानी स्पर्श तो कर लेता है आत्मा को, आत्मा का अमृत जल वो भर लाता है ध्यान के अपने क्षणों में, पर उस जल से साफ तो वो अपनी आदिम चेतना को ही करता है ना। और चेतना धीरे धीरे साफ होती है। याद रखना कि हम पशु हैं बहुत पुराने, और चेतना में हमारी पशुता ही भरी हुई है। ध्यानी, मैंने कहा, अमृत जल भर के लाता है अपने ध्यान में। जल जल एक है, पर जिस भूमि की सफाई हो रही है वो भूमियां अलग अलग हैं। जब धर्म की ज्योति नई नई जलती है तो वो भूमि उस वक्त बहुत गंदी होती है। वो भूमि वैसी ही होती है, ऐसे समझ लो पशुओं की पाशविक चेतना। अब उसकी सफाई शुरू हुई है, जल तो साफ है पर सफाई तो होते होते होगी ना। वेदों के साथ सफाई का आरंभ होता है। वेदों की एक एक ऋचा आत्मा को स्पर्श करती है। आत्मा का शुद्ध जल चेतना पर उड़ेलती है, पर चेतना वो भी तो हठी है ना, वो भी तो अति प्राचीन है। समय जितनी पुरानी है वो भी धीरे धीरे साफ होती है। फिर इसीलिए समय लगता है वेदों के बाद उपनिषदों को उभरने में। समझ रहे हो? ओल्ड टेस्टामेंट के इस वक्तव्य को भी तुम्हें इसी रोशनी में समझना पड़ेगा। कहने वाले का इरादा शांति कायम रखने का है। कहने वाले का इरादा न्याय कायम रखने का है, पर अपनी बात को वो बड़े आदिम तरीके से कह रहा है। ऐसे कह रहा है कि वो बात कुछ समय तक तो महत्व रखेगी, उसके बाद वो बात तिथिभाय हो जाएगी, आउट ऑफ डेट हो जाएगी। फिर किसी जीसस को आना पड़ेगा उस बात का नवीनीकरण करने के लिए, शुद्धिकरण करने के लिए। यहां कहा जा रहा है कि जिसने व्यभिचार किया हो उसको मार ही डालो, उनको उन्हीं के खून में डुबो दो। और फिर जीसस आते हैं, वो कहते हैं पहला पत्थर वो मारे जिसने खुद कभी कोई पाप ना किया हो। देख रहे हो अंतर? यहां कहा जा रहा है मार दो, जीसस कहते हैं मार तो दो, पर मारे वो पहला पत्थर
जिसने खुद कभी कोई पाप ना किया हो, जो खुद व्यभिचारी ना हो। बात समझो। तो ओल्ड टेस्टामेंट में समझ लो कि जैसे बरसों पुरानी प्रकृतिस्थ चेतना, आदिम चेतना शांति की तरफ बड़ी धुंधली रोशनी में पहले कदम बढ़ा रही हो, और जीसस ऐसे हैं कि जैसे सूरज निकल आया हो, अब साफ दिखाई दे रहा है, सही दिशा में तेज कदम बढ़ाए जा रहे हैं। मंशा दोनों की एक है, चाहे ओल्ड टेस्टामेंट हो चाहे न्यू टेस्टामेंट हो, मंशा दोनों की एक है। मंशा दोनों की है व्यवस्था बनाए रखने की, शांति बनाए रखने की, सद्गति का मार्ग दिखाने की, सत्य का मार्ग दिखाने की। लेकिन ओल्ड टेस्टामेंट उसको अपने पुराने तरीके से कर रहा है, और पुराना माने प्राकृतिक, पुराना माने वृत्तिगत तरीका। जीसस उसी बात को साफ तरीके से कर रहे हैं। इसी वजह से यह भी समझना कि क्यों मैं कबीर साहब का इतना मुरीद हूं, क्योंकि बिल्कुल आज के हैं, बहुत पुराने नहीं हो गए। सब कुछ पुराना लिया, पुराना छोड़ा कुछ नहीं, पुराने से ऐतराज कुछ नहीं, पुराने का पूरा सम्मान, और जो कुछ पुराना लिया उससे भी एक कदम आगे बढ़ गए। जैसे समझ लो कि जीसस ओल्ड टेस्टामेंट से एक कदम आगे बढ़ जाएं, जैसे समझ लो कि उपनिषद वेदों से एक कदम आगे बढ़ जाएं। वेदों के आधार पर खड़े हैं उपनिषद, वेदों का अंग है उपनिषद, पर फिर भी वेदों से एक कदम आगे हैं। इसी तरीके से बाइबल के ही दो हिस्से हैं, ओल्ड और न्यू टेस्टामेंट, पर न्यू पुराने से एक कदम आगे है। ये जो बात मैंने कही ये बहुत सारे धर्मावलंबियों को सुहाएगी नहीं, पर जैसी है बात कहनी जरूरी है। इसी तरीके से अगर तुम सिखों के धर्म को देखो तो उन्होंने पुराने से इनकार नहीं किया, उन्होंने जाति प्रथा से इनकार किया, छुआछूत से इनकार किया, कुरीतियों से इनकार किया, पर पुराने धर्म का जो सत्य था उसको उन्होंने पूरा ग्रहण किया। पूरा ग्रहण किया और उसको एक कोश की शक्ल में सामने रख दिया। आदि ग्रंथ, आदि ग्रंथ क्या है? आदि ग्रंथ तत्कालीन समय में उपलब्ध ऊंचे से ऊंचे ज्ञान का संकलन है, चाहे वो ज्ञान किसी भी दिशा से आ रहा हो। गुरु ग्रंथ साहिब को देखोगे तो उसमें तुमको शेख फरीद भी मिलेंगे, उसमें तुमको राम की स्तुति भी मिलेगी, उसमें तुम्हें कबीर साहब भी मिलेंगे, उसमें तुम्हें सब गुरुजनों की वाणी भी मिलेगी। गुरुओं ने कहा जितना कुछ उपलब्ध है, जितना कुछ पुराना है, वो आए, उसको उन्होंने लिया और उसके आधार पर फिर अपनी बात भी कही जो नई थी। इसीलिए सिख धर्म इतना ताकतवर होके उभरा, बड़ा आत्मबल था उसमें। बात समझ रहे हो? लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि आज कोई नया ही धर्म खड़ा कर दे तो उस धर्म में भी बराबर की ताकत होगी ना। बात यह है कि आप पुराने की जमीन पे खड़े रहो लेकिन फूल आप में नए लगे। पुराने और नए में वेद और वेदांत का रिश्ता होना चाहिए। पुराने और नए में कबीर साहब और नानक साहब का रिश्ता होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? नए में तल ही बदल जाए ना, नया पुराने से पोषण ले और फूल समसामयिक खिलाए।
वो नया जो पुराने से जुड़ा हुआ नहीं है, झूठा है, जैसे बिना जड़ का वृक्ष। जड़ें पुरानी रहे, फूल नए नए आते रहे, तब बनेगी बात। समझ रहे हो? ये जो बात यहां कही गई है कि पर स्त्री गमन मत करना, इसी बात को आज अगर कोई होगी दिव्य चेतना तो ऐसे कहेगी कि पर गमन मत करना। पुरानी किताब कहती है पर स्त्री गमन व्यभिचार है, आज की किताब कहेगी पर गमन व्यभिचार है। स्त्री हटाओ बीच में से, क्यों व्यर्थ में ले आए? परायापन ही व्यभिचार है। परायापन माने द्वैत। तो क्या नहीं हुआ व्यभिचार? अद्वैत। पुरानी किताब जो बात कह रही है, उस बात में मूल्य है। वो बात क्या है? वो बात यह है कि जब तुमने ये मान ही लिया कि कोई चीज पराई है तो उस पर हाथ मत रखना। आज भी गाते हैं ना, पराए धन पराई नजर पर, पराई नार पर नजर मत डालो, बुरी आदत है ये आदत को बदल डालो। फिल्मी गाना है। जब किसी चीज को पराया मान ही लिया और उसको पराया मान करके लाभ भी उठा लिए, भाई पराया कैसे मानते हो? पराया ऐसे ही मानते हो ना, ये पराया है तो ये मेरा अपना, और जो अपना है मैं उसका लाभ उठा सकता हूं। तो किसी चीज को जब तुमने पराया स्वीकार कर लिया तो तुमने इस बात से लाभ भी बहुत उठाए। तो वास्तव में कहा जा रहा है कि जब तुमने स्वीकार कर ही लिया कि कोई चीज पराई है तो अब उस पर हाथ मत रखना, क्योंकि हार तो तुमने अपनी पहले ही स्वीकार कर ली है। तुमने किसी चीज को पहले ही पराया घोषित कर दिया है, और जब तक तुम मैं के केंद्र से देखोगे कुछ अपना कुछ पराया होगा ही होगा। मैं के केंद्र से तो द्वैत ही दिखाई देता है। तो बात जो कही जा रही है इस उद्धरण में वो ईमानदारी की है कि जब तुमने ये स्वीकार ही कर लिया है कि तुम द्वैतवादी हो, तुम द्वैतवासी हो, तुम द्वैत की नगरी के वासी हो, जब तुमने ये बात मान ही ली है तो अब तुम्हें हक क्या है दूसरे की चीजों को छूने का, चाहे दूसरे की गाड़ी हो चाहे दूसरे की नारी हो। तुमने मान लिया ना कि वो गाड़ी उसकी है और ये गाड़ी, तो जिस हक से तुम अपनी गाड़ी पे काबिज हो रहे हो उसी हक से उसकी गाड़ी पे काबिज हो रहा है। अब तुम जाके बैठ मत जाना, तुम ही ने समझौते पे दस्तखत किए हैं कि वो तेरा भाई और ये मेरा, और जब तुमने समझौते पे दस्तखत कर ही दिए तो अब उपद्रव मत करना, अशांति मत फैलाना। ये अशांति उथली है लेकिन कम से कम उथले तल पर भी है तो सही, इसको खंडित मत करना। बात समझ में आ रही? शुरुआत हो रही है यहां से कि तुमने मान तो लिया ही है ना कि कुछ अपना और कुछ पराया। जी तो तुम अहंकार के केंद्र से ही रहे हो ना। अहंकार में हमेशा मैं मेरा मेरा होता है, और जहां मेरा मेरा है वहां तेरा तेरा यानी पराया पराया भी होता है। जो सूत्र शुरू हुआ है इस वक्तव्य से, जो बात शुरू हुई है पुरानी किताब से, वही बात जब अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचेगी, जो अपनी निष्पत्ति पर पहुंचेगी, तो बात कहेगी कि छोड़ो ना अपना पराया मानना, अपने में ही समा जाओ, ये परायापन ही खत्म करो। पराया तो तुम जिन भी चीजों को बना लोगे तुम्हें उनकी आस बनी ही रहेगी। कितना भी सिखा दिया जाए कि पराई स्त्री पर दोष दृष्टि मत डालो, लेकिन दृष्टि तो फिर भी फिसल ही जानी है। उससे कहीं भला है कि तुम आत्मलीन रहो, अपने में मस्त रहो ना। फिर कुछ दूसरा बचा ही नहीं तो दूसरे का ख्याल क्यों आएगा? फिर ये तो छोड़ दो कि तुम दूसरे की स्त्री पर दोष दृष्टि नहीं डालोगे, उसके बाद तो साहब आप अपनी स्त्री पर भी दोष दृष्टि नहीं डालोगे। अब ये बात खतरनाक हो गई। स्त्री भड़बड़ा के खड़ी हो जाए, कहेगी ये क्या कहा? अभी यहां तक तो ठीक था कि ये पड़ोसी की बीवी
को कामुक नजरों से नहीं देखते थे, पर यह जुल्म मत कर देना कि ये मुझे भी कामुक नजरों से देखना बंद कर दे। मुझे तो ऐसी व्यवस्था चाहिए जिसमें ये दूसरे की बीवी को बहन समझे और अपनी बीवी को अप्सरा। नहीं, वास्तविक अद्वैत जब घटित होगा तो दूसरे की बीवी और अपने की बीवी दोनों से ही मन उठ जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि दोनों की उपेक्षा करने लगेगा आदमी, इसका मतलब है ये कि फिर दोनों को ही देह दृष्टि से देखना बंद कर देगा। दोष दृष्टि और कुछ नहीं होती, देह दृष्टि दोष दृष्टि है। समझ में आ रही है बात? परायापन मिटा, अपने आप को देह मानना मिटा, द्वैत भाव देह भाव मिटा। आत्मा है हम, और आत्मा के लिए कुछ अपना पराया नहीं होता। आत्मा न पुरुष होती है न स्त्री होती है। आत्मा शुद्ध बुद्ध संपूर्ण तृप्त है, उसे किसी से कुछ चाहिए ही नहीं, वो किसी पर बुरी नजर क्या रखेगी। पर ये जो मैं बात कह रहा हूं अभी, ये बहुत परिष्कृत बात है, बहुत रिफाइंड है। इस बात को इतने परिष्कृत तरीके से कह पाना पुरानी किताब के दिनों में संभव ही नहीं था। इसलिए नहीं कि कहने वाले के ध्यान में गहराई नहीं थी, मैं सविनय कह रहा हूं कि जिसने वो बात कही उसका ध्यान उतना ही गहरा था जितना कि मेरा ध्यान है। मैं यहां तक स्वीकार करने को तैयार हूं कि इन शब्दों के वक्ता का कथन का ध्यान मेरे ध्यान से जरा ज्यादा ही गहरा रहा होगा, लेकिन फिर भी एक बात को समझो कि वो इस स्थिति में ही नहीं था कि ध्यान से जो बात उठी है उसको बड़े साफ, बड़े पांडित्यपूर्ण तरीके से कह पाए। बात का प्राकट्य तो स्थितियों पर निर्भर करता है ना। बात समझ रहे हो? आचार्य जी, क्या ये समझा जाए कि ऋचा या सत्संग जैसे जैसे जितना नया होता जाएगा, रिफाइंड होता जाएगा, वो उतना सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, आत्मिक होता जाएगा। तो आने वाले समय में जो बात कही जाएगी उसकी अभिव्यक्ति उसकी समसामयिक होगी ना। उस समय पर शायद यही अभिव्यक्ति ठीक थी। क्यों ठीक थी? क्योंकि लोग यही समझते। पर आज ये अभिव्यक्ति ठीक नहीं है। जो तुमने अभी उद्धरण पढ़ा, उस उद्धरण में ध्यान की कमी नहीं है। वो उद्धरण सिर्फ इस समय से बहुत पुराना हो चुका है, इसीलिए आज उपयोगी नहीं है। बस इतनी सी बात है। वो नॉन मेडिटेटिव नहीं है, वो इररिलेवेंट। हाँ, ये हुई बात बढ़िया। अनट्रू नहीं है, इररिलेवेंट है। सत्य को भी समय में रहने वालों के लिए उपयोगी होने हेतु समय के साथ चलना पड़ता है। ये बात समझना। जो लोग समय में ही रहते हों, उनके लिए अगर उपयोगी होना हो तो सत्य को भी समय के साथ चलना पड़ता है, इसीलिए बार बार अवतरित होना पड़ता है। अवतार का आशय समझना, सत्य का समय और स्थान में केंद्रीकरण हो जाने को अवतार कहते हैं। सत्य जिसका कोई केंद्र नहीं होता, सत्य जिसका कोई स्थान नहीं होता, सत्य जिसका कोई समय नहीं होता, जब वो समय और स्थान में केंद्रित हो जाए तो उसको अवतार कहते हैं। और यह केंद्रीकरण क्यों चाहिए होता है? ताकि उस समय के लोगों के लिए सत्य उपयोगी हो सके। अगर सत्य अवतरित नहीं हुआ तो उपयोगी नहीं हो पाता है। इसी तरीके से सत्य की समस्त उद्घोषणाओं को भी समसामयिक होना पड़ता है। अगर वो समसामयिक नहीं है तो झूठी तो नहीं है, पर अनुपयोगी जरूर है। इसीलिए फिर किसी
जीसस को आकर के पुरानी कही बातों को काटना पड़ता है या पुरानी मंजिलों पर नई मंजिलें खड़ी करनी पड़ती हैं, जैसा भी चाहो बोल लो। अभी जयपुर में तुम इतने सारे पुराने महल घूम करके आए, कुछ अंदर से देखे कुछ बाहर से देखे, गौरव उनका बहुत है, उपयोगिता बताओ। वैसे ही धर्मों के पुराने वक्तव्य होते हैं, गौरवशाली बहुत हैं, पर उपयोगी तो तुम्हारा छोटा सा घर ही है। आज तुम उस पुराने दुर्ग में रह नहीं पाओगे, उसका कुछ उपयोग नहीं कर सकते। और उसे भी अगर उपयोगी बनाना है तो उसे आज की दृष्टि से देखना होगा और आज के उपयोग के लिए तैयार करना पड़ेगा। कोई भी गीजर लगाना होगा। बिल्कुल। तो जब उस दुर्ग को तुम आज के लिए तैयार करो तो उसका अर्थ यह नहीं होगा कि उस दुर्ग में कोई खोट है। खोट कुछ नहीं है, वास्तव में वो चीज बड़ी शानदार है। वैसी कोई चीज आज बनती नहीं, शानदार तो है, लाभ जरा कम है क्योंकि जमाना बदल गया है। इसका मतलब ये नहीं उसे ध्वस्त कर देंगे, उसे ध्वस्त नहीं कर सकते, उसका संरक्षण जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसा भी करना पड़ेगा कि उससे कुछ लाभ भी हो पाए। नहीं तो फिर बस उसको देखते रहो और छाती चौड़ी करते रहो कि वाह क्या चीज है पुरानी। आज तुम्हारी जिंदगी में वो मददगार नहीं हो पाएगी। एक सिंबल के रूप में वो कुछ याद दिला सकता है। और धर्म प्रतीक भर नहीं है, धर्म को तो एक जीवंत सहारा होना होता है ना। धर्म किसी शमशान में गड़ा कोई मुर्दा डंडा थोड़ी ही है कि उसको पकड़ के खड़े हो गए मुर्दों के बीच। धर्म तो एक जीवित हाथ है कि जिसको पकड़ा तो फिर तुम्हें राह दिखाएगा, तुम्हें तुम्हारी कीचड़ से बाहर निकालेगा। वही आपने जैसे कहा कि जो पिछला उदाहरण था उसमें कहने वाले की जो मंशा है कि शांति हो, न्याय हो, तो नई किताब से ही एक उदाहरण और आया है। उसमें यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं इस संसार में न्याय के लिए आया हूँ। तो बड़ा देखने लायक है कि किस तरीके से ये उसी सेम इशू को अप्रोच कर रहे हैं। मैं इस संसार में न्याय के लिए ही आया हूँ कि जो नहीं देखते वो देखें और जो देखते हैं वो अंधे हो जाएं। तो डांट यहाँ पे भी पड़ रही है दुष्ट लोगों को। हाँ। वार्निंग दी जा रही है सुधरने की। हाँ। नहीं देखते हो देखें, जो देखते हो वो अंधे हो जाए। चल बुलिया चल उठे चलिए जितने सारे अंधे। सत्य थोड़ी ही बदलता है। पर पंजाब में हो भाई तो बुल्ले शाह की भाषा में ही बात करनी पड़ेगी। जीसस का वक्तव्य है 15वीं 16वीं 17वीं शताब्दी के पंजाबियों के काम नहीं आएगा। तुम उनसे जाकर के कहोगे कि नई किताब में जीसस की बात है कि मैं दुनिया में इसलिए आया हूं कि जिनको दिखता हो वो अंधे हो जाएं, जिन्हें ना दिखता हो उन्हें दिखने लगे, तो पंजाबी मन को कुछ समझ में ही नहीं आएगी बात। क्या है ये? पर जब बुल्ले शाह गाते हैं, ना कोई साड़ी जात पहचाने ना कोई सानू मन्ने, तो बात गाने जैसी हो जाती है। पंजाबी मन झूम उठता है। और बात देखो एक है, तुम्हें जो दिखता है वो दिखना बंद हो जाए। तुम जिस नजर से देखते हो वो नजर बदल जाए। उस नजर के पीछे जो मैं बैठा है वो बदले। तुम जिस केंद्र से देखते हो केंद्र बदल जाए। मैं इसलिए आया हूं। जो नहीं दिखता था वो दिखने लगे, जो दिख रहा था उसकी व्यर्थता पता चल जाए। चल बुलिया चल उठे चलिए जिथे सारे अंधे, सब अंधे हो वहां ले चलो।
किस अर्थ में अंधे हो? उन्हें वो ना दिखता हो जो दुनिया को आमतौर पे दिखता है। दुनिया को आमतौर पे क्या दिखता है? जात दिखती है। दुनिया को आमतौर पे सिर्फ तुम्हारा अतीत दिखता है, तुम नहीं दिखते। तुम्हारा शरीर दिखता है, तुम नहीं दिखते। तुम्हारा व्यवहार दिखता है, तुम नहीं दिखते। दुनिया तो बताती है कि तुम्हारे कपड़े ही तुम्हारा परिचय होते हैं। दुनिया तो बताती है कि पहला प्रभाव, पहला इंप्रेशन ही सब कुछ होता है। वो बोले शाहजेद आ गए, बोले क्या पागलपन। अगर ऐसे देखती है दुनिया मुझे, तो वहां ले चलो जहां मुझे देखने वाला कोई ना हो। ऐसी जगह ले चलो जहां मुझे कोई पहचान ही ना पाए, क्योंकि वास्तव में मेरी कोई पहचान है ही नहीं। ऐसी जगह ले चलो जहां लोग पहचान के पीछे पागल ना हो।